बट यहाँ पे मिनी बुक्स के साथ ना बहुत सारे मिनिएचर बुक्स हैं, लिटरली इतने छोटे छोटे हैं। और कारपेट की हिस्ट्री तो है ही शहर की। तो अलादीन, जैस्मिन और जिन की कहानी यहीं कहीं से रिलेटेड तो नहीं है, ये मैं फिगर आउट करूँगी। Hi, I'm Shefali. And I'm Sanyal and welcome to day 5 in the beautiful country of Azerbaijan. So, आज का दिन हम शुरुआत कर रहे हैं बाकू ओल्ड सिटी टूर के साथ और हम पहले स्पॉट पे आ गए हैं। दिस इज सिरवानसा पैलेस। हमने यहाँ का टिकट लिया है, 15 मनात का टिकट है। आज हमारा ड्राइवर ही हमारा गाइड है। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। तो इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन अराउंड 1000 BC में स्टार्ट हुआ था। यहाँ के किंग को शाह बोलते हैं और शिरवानसा यहाँ की जो रॉयल फैमिली थी जो इस बाकू सिटी को रूल करती थी, उनका सरनेम हुआ करता था, इसलिए इस पैलेस को सिरवानसा पैलेस बोलते हैं। अच्छा खासा बड़ा पैलेस है, काफ़ी चीज़ें पुरानी है, बाकी काफ़ी चीज़ों को रिस्टोर किया गया है। आप ये सब सारे पत्थर देख सकते हैं, ये सब पहले के हैं, इसमें कुछ कुछ लेटर्स बने हुए हैं अरबिक में। तो अच्छा खासा है, मॉस्क वगैरह भी है अंदर, टूम है, तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। आज का फोकास्ट हमने चेक किया था, इट वाज टू रेन, बट ये तो कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही है। हमने होटल से अम्ब्रेलाज ले लिए हैं, बट फिर भी एक होता है ना, बारिश में थोड़ा सा मज़ा आपका ख़राब हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत ओपनली आराम से नहीं देख सकते, एक्सप्लोर नहीं कर सकते, फ़ोटोज़ वगैरह मज़े में नहीं खिंचवा सकते। सो वो सब तो है, बट ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं to make the most of it as much as possible. इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं. These are about 1 feet tall stairs. तो इसलिए रेलिंग दिया हुआ है, but okay, I reached. बिल्कुल शिरवानशाह पैलेस से निकलते ही मिनिएचर बुक म्यूजियम है. सो अभी हम उधर ही जा रहे हैं. Let's see what is there to see. तो मिनी बुक्स तो हम सब ने अपने लाइफ में बहुत देखा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हनुमान चालीसा, इतना छोटा सा आता है, बट यहाँ पे मिनी बुक्स के साथ ना बहुत सारे मिनिएचर बुक्स हैं, लिटरली इतने छोटे छोटे हैं। मतलब उनको पढ़ने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ेगा, इतने छोटे हैं। सारा बुक्स लॉक पड़ा है, तो हमने खोल के तो देखा नहीं कि उसको कैसे पढ़ सकते हैं, बट बाहर से वो दिख रहा है। काफ़ी छोटे छोटे बुक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे, उसको पता नहीं माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़ेगा क्या। ऑल्सो एक फ़न फैक्ट, यहाँ पे बुक्स को किताब बोलते हैं। तो किताब इज़ नॉट अ हिंदी वर्ड, इट्स बेसिकली अ उर्दू वर्ड आई गेस। अलीगा वाहिद, ये भाई साहब गज़ल और शायरी करते थे, बट बारिश होने के कारण ये रो रहे हैं। बट काफ़ी रियलिस्टिक सा मूर्ति बना रखा है इन्होंने। सो यहाँ पे आप जो ये वॉल देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल है ओल्ड सिटी का, जो कि पूरे ओल्ड सिटी को घेरा हुआ है। अच्छा, वन थिंग दैट आई वुड वांट टू रेकमेंड टू यू, हम लोग इतने दिन से अज़रबैजान घूम रहे हैं, बट इतना सुंदर मैंने नहीं देखा है। लाइक ओल्ड सिटी इज़ सो ब्यूटिफुल. सो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द ओल्ड सिटी, आई वुड रिकमेंड यू एक्सप्लोर इट बाय वॉकिंग, नॉट बाय कार, नॉट बाय एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बट बाय वॉकिंग, बिकॉज इतना सुंदर है, इतनी बारिश हो रही है, तब भी हम लोग वी आर प्रेफरिंग टू वॉक विद एन अम्ब्रेला, क्योंकि आई डोंट नो ऐसा फिर से नज़ारा देखने को मिलेगा या नहीं. तो इस टाइप का वाइब हमें लास्ट 2019 में आया था. दैट्स ट्रू, जब हम लोग रोम में घूम रहे थे, इट वॉज अ सिमिलर वाइब, यूरोपियन वाइब. और ये हूबहू वैसा ही है. बाकू का ओल्ड सिटी में आपको बहुत ज़्यादा यूरोपियन टच मिलेगा. वैसे ही पाथवेज हैं, वैसे ही रोड्स हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर है, वैसा ही आर्किटेक्ट है. मतलब बहुत अच्छी वाइब है. यहाँ पे ना वॉक करना बनता है. सानिल, अगर तुमको मौका मिलेगा तो क्या तुम यहीं पे रहना चाहोगे? अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट घूमने तो मैं आ सकता हूँ दोबारा यहाँ. अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी अभी आते वक्त, बहुत सारे सोवेनियर शॉप्स हैं. वहाँ पे ना वो नहीं होता था अलादीन का जिन वाला होता था, जिसको रब करते हैं तो जिन निकलता है.
वो मिल रहा है बहुत जगह। और कारपेट की हिस्ट्री तो है ही शहर की। तो अलादीन, जैस्मिन और जिन की कहानी यहीं कहीं से रिलेटेड तो नहीं है, ये मैं फिगर आउट करूँगी। सो हम आ गए हैं मेरिन टावर्स। वी डोंट नो व्हाट्स इनसाइड, सो लेट्स गो एंड सी। हमने टिकट खरीदी है, 15 मनात की एक टिकट है। सो लेट्स गो। बेसिकली ये है टावर कि अगर अटैक हो तो लोग अंदर आ जाए फटाफट। ये मेन सिटी के बीच में है। तो अभी हम मेरिन टावर के 8th फ्लोर पे खड़े हैं, बेसिकली टॉप फ्लोर पे। यहाँ से आपको पूरे बाकू शहर का बहुत खूबसूरत व्यू दिखता है। आप देखो वो फ्लेम टावर दिख रहा है, वो पूरा कैस्पियन सी दिख रहा है, वो मॉल नरगिस मॉल जो हम कल गए हुए, तो यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा बाकू आपको दिख जाएगा। ऑल्सो इस बिल्डिंग को कब बनाया गया, किसने बनाया गया, किस पर्पज़ के लिए बनाया गया, ये टॉपिक आज भी डिबेटेबल है। बेसिकली साइंटिस्ट ने 3 हाइपोथेसिस दिए इस बिल्डिंग के बारे में कि इसका क्या यूज़ होगा पुराने ज़माने में और क्यों बनाया गया होगा। पहला तो उनका कहना था कि इसको एज अ एंसेंट टेम्पल बनाया गया होगा। जिस भी टाइम पे बना होगा उस समय लोग इसे एज अ पूजा करने के लिए यूज़ करते होंगे, या जो भी रिलीजन होगा वो अपने रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज़ करता होगा। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस ये था कि इसको एज अ ऑब्जर्वेटरी बनाया गया होगा, साइंटिस्ट उस समय के जो होते होंगे, क्योंकि ये उस ज़माने का सबसे ऊंचा बिल्डिंग था। तो स्टार्स को, प्लानिटरी मोशंस को ट्रैक करने के लिए उस समय के साइंटिस्ट से यूज़ किया करते होंगे। थर्ड जो सबसे स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस है वो ये है कि इसको एज अ डिफेंस टावर के रूप में यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि ये सबसे ऊंचा बिल्डिंग था उस टाइम का, तो सोल्जर्स यहाँ रहते होंगे और नीचे की एक्टिविटी ट्रैक रखते होंगे, और अगर दुश्मन आ रहे हैं तो यहाँ से बहुत इजी हो जाता होगा उनके लिए डिफेंस करना, यहाँ से अटैक कर सकते थे और लोग इसको एज अ शेल्टर के रूप में यूज़ कर सकते थे अगर शहर पे किसी तरह का अटैक होता है तो। इसको कुछ साल पहले यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया, रिस्टोर करवाया इस बिल्डिंग को, और आज के डेट में ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको एज अ म्यूज़ियम बनाया गया, और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या अगर आप शहर घूमने आ रहे हैं तो आप टिकट लेके यहाँ पे आ सकते हैं, घूम सकते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। अभी हम मेरिन टावर से निकले हैं, अपनी गाड़ी के पास जा रहे हैं, देखते हैं अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। जो भी होगा मज़ा बहुत आ रहा है। हम लोग अभी आ गए हैं बाकू ज़ू, तो देखते हैं यहाँ के जानवर कैसे दिखते हैं। टिकट लेते हैं, देखते हैं कितना मनात लगेगा। 10-10 मनात का टिकट है, 2 लोगों का 20 मनात। लेट्स गो इनसाइड एंड सी द जानवर्स ऑफ हियर। अभी हम लोग एक्वेरियम वाले एरिया से निकले हैं, उसमें सारे वाटर एनिमल्स थे, इंक्लूडिंग स्नेक्स एंड एवरीथिंग। सो अच्छा था, ठीक ठीक था मतलब। अब देखते हैं आउटडोर्स में क्या है। इसका नाम है रीसस मकाके। बैक्ट्रियन कैमल है ये। इनके डबल हम्प हैं, हैवी फर है, और गर्मी में ये फ़र अपने आप इनका निकल जाता है सो दैट इनको ठंड मिल पाए, लेकिन ठंड में इनका फ़र रहता है सो दैट इनको मज़ा आ जाए। ये देखो टाइगर आपको अगर दिख रहा होगा तो शेड के नीचे सो रहा है। आजा आजा। नहीं आएगा भाई, बारिश है, वो अंदर मज़े ले रहा है। वाओ, सो बिग इट इज़। टावर पे खड़े हैं, तो यहाँ से पूरा जू आपको दिखता है। तो ज़ू हमने घूम लिया, अच्छा खासा बड़ा ज़ू है, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे जानवर्स के। एक्वेरियम भी ठीक ठाक है इनका। लंच हमने किया नहीं है, ऑलमोस्ट 2:30 बजने को हैं, तो कहीं चलते हैं, लंच करते हैं और देखते हैं सेकंड हाफ में कहाँ घूमा जा सकता है, क्योंकि बाकू शहर में हमने ऑलमोस्ट सारा जगह कवर कर ही लिया है। और क्योंकि बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा बन भी नहीं रहा है कि ओपन जगहें जो है वहाँ पे कवर किया जा सके। छतरी लेके आप कितना ही घूम लोगे, बट देखते हैं लंच के बाद कुछ डिसाइड करते हैं कहाँ जाएंगे। हम लोग अभी अपने ड्राइवर के रिकमेंडेशन पर आए हैं शॉर्मा नंबर 1 में, जो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है। उन्होंने हमें एग्जैक्टली अपने वर्ड्स में यही बोला कि अगर आप अज़रबैजान आए हैं और आपने शॉर्मा नंबर 1 के शॉर्मा नहीं ट्राई किए तो आपका आना हराम है।
सो दैट्स व्हाई उनके बोलने पे हम ये लवाश शौरमा ट्राई करने जा रहे हैं। लेट्स होप इट्स गुड। और इसका एक्चुअली सीटिंग बहुत अच्छा है, बाहर आउटडोर सीटिंग भी है विद अ वेरी नाइस बैकड्रॉप, वेरी नाइस व्यू। लेकिन बिकॉज बारिश हो रही है तो इसलिए हम लोग अंदर बैठे हैं, बट स्टिल वी हैव अ गुड व्यू, सो लेट्स एन्जॉय। इट इज़ एक्चुअली वेरी नाइस, वेरी टेस्टी। और मैंने साथ में ज़ाफ़रान कॉफ़ी ऑर्डर की है, सो वेरी नाइस। सो लेट मी टेल यू अ फन फैक्ट अबाउट दिस कंट्री। यहाँ पर एक कल्चर है टिप देने का। तो अगर आप जैसे किसी रेस्टोरेंट कैफ़े जाते हैं तो वहाँ पे आपका बिल अमाउंट का 10 to 15% एज अ ग्रैटिट्यूड आपको टिप देना चाहिए। अगर आपके होटल रूम में जैसे जो होते हैं जो लगेज लेकर आते हैं आपके रूम तक, उनको आप कुछ टिप दे दीजिए। लेकिन कहीं कहीं किसी होटल्स में ऑलरेडी सर्विस चार्ज लगा होता है, इट्स रिटन इन देयर मेन्यू, तो वहाँ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बट जस्ट एज अ ग्रैटिट्यूड, एवरीबडी हियर who's doing odd jobs like waiters or luggage man or taxi drivers, they're expecting a little tip. तो अभी मैं हूँ बुलेवार्ड पे। ये बुलेवार्ड बेसिकली 2-2.5 किलोमीटर का एक वॉकिंग पाथवे बनाया गया है समंदर के साथ साथ। ये बगल में कैस्पियन सी आप देख सकते हो। ये इस बिल्डिंग जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये अपकमिंग कोई होटल है बड़ा सा, यहाँ से लेके ऑल द वे टू नरगिस मॉल आप देख सकते हो, फ्लावर के शेप में दिख रहा है, वहाँ तक जाता है। यहाँ पे लोग सुबह जॉगिंग वगैरह करने आते हैं, आप टहल सकते हो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। इसके साथ गवर्नमेंट ने ये पार्क्स बना रखे हैं इस पाथवे के साथ साथ में, जहाँ पे यहाँ के बच्चे पिकनिक वगैरह मनाने, खेलने कूदने आते हैं, बच्चे साइकिलिंग वगैरह करते हैं। तो अच्छा खासा क्राउड आपको शाम में दिखेगा यहाँ लोकल्स का। इसके साथ ही इस पाथवे के साथ कुछ कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ आके अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। प्लस अगर आप शहर से घूमने भी आ रहे हो तो यहाँ पे आके आप समंदर के मज़े ले सकते हो। यहाँ से देखो पूरा समंदर ही दिखता है, तो इट्स वन नाइस प्लेस। और देखो फ्लेम टावर दिख रहा है, वो तो खैर हर जगह से ही दिखता है, बाकू के किसी भी जगह चले जाओ फ्लेम टावर तो दिख जाएगा, बट इट्स अ नाइस प्लेस टू बी। वहाँ पे वो पाथवे हम छोड़कर आ गए, वहाँ से हम इतने आगे चल के आ गए हैं। इसके बाद भी अभी बहुत आगे जाके मेन रोड है। सो इतना बड़ा वाइड एरिया इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये फाउंटेन्स भी है जो चलते होंगे। आई एम श्योर अभी बारिश हो रही है इसलिए नहीं चल रहे, बट रात को तो आई कांट इवन इमेजिन कि ये नज़ारा कितना खूबसूरत लगता होगा जब पूरा शहर में लाइट जल जाती होगी। सी के साथ साथ चलने में कुछ अलग ही मज़ा आता होगा। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश तो हो ही रहा है सुबह से। आप कितना भी कवर हो, ठंडी तो लगेगी ही आपको। सुबह से हमने काफ़ी कुछ घूमा। हम ओल्ड सिटी गए थे, ओल्ड सिटी वाज एन अमेजिंग टूर। हमें मन कर रहा था पूरे दिन हम वहीं पे रह जाएं। अभी हम बुलेवार्ड पे हैं, यहाँ से अब प्लान है कि यहाँ थोड़ी देर घूम के हम चले जाएंगे अपने होटल। तो डे 5 का व्लॉग आज हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि थोड़ा शाम में काम भी है, पैकिंग वगैरह भी करना है। कल रात की हमारी फ़्लाइट है, ऑल्दो कल हमारे पास पूरा दिन प्लान्ड है कि हमें कहाँ जाना है। तो कल हम बाकू के बाहर जाएंगे, कुछ जगहें बच गई हैं जो आज हमें जाना था, आज बारिश के कारण हम जा नहीं पाए, वो जगह हम कल जाके कवर करेंगे। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है, अगर आप देख रहे हैं इस व्लॉग को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू अवर चैनल। वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको ये बाकू शहर कैसा दिख रहा है हमारे वीडियो के थ्रू। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।